अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। नाज़रीन कराम, तारीख़ इस्लाम में कई ऐसे मौक़े आए जबकि इस्लामी तशख़्ख़ुस के लिए जानो माल की कुर्बानी पेश करने की ज़रूरत हुई तो इस्लामी तारीख़ की शख्सियात ने इस्लाम की खातिर अपने सर पेश किए। उनमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सबसे ऊपर और सबसे रोशन नज़र आता है। इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काबिल ताज़ीम नहीं बल्कि दुनिया का हर अदल पसंद इंसान इमाम आली मकाम की कुर्बानी और हदफ को ताज़ीम व तहसीन की निगाह से देखता है। बेशक मुस्लिम मुशारी, मुफक्किरीन, उलमा और शायरा वाक़या करबला को अपने अपने अंदाज में खिराज तहसीन पेश करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। गरीबो सादा रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। माह मुहर्रम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। आपकी शहादत से दिल हुसैन है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी बेमिसाल है। आप बातिल के मुकाबले में डट गए। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन यजीद की बैत से इनकार करते हुए 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में सफ़े आरा हुए और यजीदी फौज की सख्तियां और अपने 72 जानिसार साथियों समेत 3 दिन की भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए 10 मुहर्रमुल हराम को बुलंद दर्जा शहादत आपने पाई। इमाम जाफर सादिक से रिवायत है कि 9 मुहर्रम के दिन फौज यजीद ने इमाम हुसैन और उनके अंसार का घेराव करके लोगों को उनके कत्ल पर आमादा किया। इब्ने मरजाना और उमर बिन साद अपने लश्कर की कसरत पर खुश दिखाई दे रहे थे और इमाम हुसैन को उनकी फौज की किल्लत के बाइस कमजोर व ज़ईफ समझ रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि अब इमाम हुसैन का कोई यारो मददगार नहीं आ सकता और इराक वाले उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। वाक़या करबला ने क़यामत तक के लिए हक की फतह और बातिल की शिकस्त पर मोहर ज़ब्त करती है। 61 हिजरी 9 मुहर्रम का दिन खानवादे रिसालत और दश्तो करबला में भूख प्यास का आलम था। हजारों सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर यजीद छोटे से हुसैनी लश्कर का घेराव किए हुए थे, मगर वो फिर भी खौफ सदा थे। सीनों में उनके दिल वहशी बिल्लियों की तरह उछल रहे थे। लश्कर यकीनन नाकाबिले इनकार है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल करबला में इस्लाम की इज्जत और शरीयत के दिफा के लिए था। और ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाए और इस्लाम के जवाल और उसकी तबाही पर वो खामोश रहे। जब से वाक़या करबला रूनुमा हुआ है तब से क़यामत तक इमाम को खिराजी अक़ीदत और मदद के नजराने पेश किए जाते रहेंगे। दुनिया भर की ज़बानों और अदब में इमाम को और वाक़या करबला को नुमाया अंदाज में जगह दी गई है। हमशीरा इमाम हुसैन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वाक़या करबला और कुर्बानी शोहदा को दुनिया के सामने पेश किया। खानवादे रसूल के मर्दों ने शहादत के जाम नोश फरमाए और ख़वातीन अहले बैत ने उन कुर्बानियों के मकासद और फ़िक्र हुसैनी के फ़रोग़ के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नूहे बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटा सा वक्फा, एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। नाज़रीन कराम, तारीख़ इस्लाम में कई ऐसे मौक़े आए जबकि इस्लामी तशख़्ख़ुस के लिए जानो माल की कुर्बानी पेश करने की ज़रूरत हुई तो इस्लामी तारीख़ की शख्सियात ने इस्लाम की खातिर अपने सर पेश किए। उनमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सबसे ऊपर और सबसे रोशन नज़र आता है। इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काबिल ताज़ीम नहीं बल्कि दुनिया का हर अदल पसंद इंसान इमाम आली मकाम की कुर्बानी और हदफ को ताज़ीम व तहसीन की निगाह से देखता है। बेशक मुस्लिम मुशारी, मुफक्किरीन, उलमा और शायरा वाक़या करबला को अपने अपने अंदाज में खिराज तहसीन पेश करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। गरीबो सादा रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। माह मुहर्रम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। आपकी शहादत से दिल हुसैन है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी बेमिसाल है। आप बातिल के मुकाबले में डट गए।
नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन यजीद की बैत से इनकार करते हुए 2 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को करबला में सफ़े आरा हुए और यजीदी फौज की सख्तियां और अपने 72 जानिसार साथियों समेत 3 दिन की भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए 10 मुहर्रम उल हराम को बुलंद दर्जाए शहादत आपने पाई। इमाम जाफर सादिक से रिवायत है कि 9 मुहर्रम के दिन फौज यजीद ने इमाम हुसैन और उनके अंसार का घेराव करके लोगों को उनके कत्ल पर आमादा किया। इब्ने मरजाना और उमर बिन साद अपने लश्कर की कसरत पर खुश दिखाई दे रहे थे और इमाम हुसैन को उनकी फौज की किल्लत के बाइस कमजोर और ज़ईफ समझ रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि अब इमाम हुसैन का कोई यारो मददगार नहीं आ सकता और इराक वाले उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। वाक़या करबला ने क़यामत तक के लिए हक की फतह और बातिल की शिकस्त पर मोहर सब्त करती है। 61 हिजरी 9 मुहर्रम का दिन खानवादे रिसालत और दश्तो करबला में भूख प्यास का आलम था। हजारों सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर यजीद छोटे इनकार है कि इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो का अमल करबला में इस्लाम की इज्जत और शरीयत के दिफा के लिए था। और ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाए और इस्लाम के जवाल और उसकी तबाही पर वो खामोश रहे। जब से वाक़या करबला रूनुमा हुआ है तब से क़यामत तक इमाम को खराजी अक़ीदत और मदद के नजराने पेश किए जाते रहेंगे। दुनिया भर की ज़बानों और अदब में इमाम को और वाक़या करबला को नुमाया अंदाज में जगह दी गई है। हमशीरा इमाम हुसैन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वाक़या करबला और कुर्बानी शोहदा को दुनिया के सामने पेश किया। खानवादे रसूल के मर्दों ने शहादत के जाम नोश फरमाए और ख़वातीन अहले बैत ने उन कुर्बानियों के मकासद और फ़िक्र हुसैनी के फ़रोग़ के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरख़े नूहे बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटा सा वक्फा, एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। आज 9वीं मुहर्रम का मुक़द्दस दिन है और इसी हवाले से शहर में क्या इंतज़ामात हैं, सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल कैसी है, जानेंगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और आपको अपडेट करेंगे। पहले रुख करते हैं कराची का, जहाँ से हमारे रिपोर्टर रजब अली होंगे। पेशावर से हमारे साथ शाहिद खान होंगे, लेकिन पहले हम कराची का रुख करते हैं और रजब अली से बात करते हैं। रजब अली, बताइएगा, आज 9वीं मुहर्रम का दिन है, यहाँ पर आप मौजूद हैं, शहर की सूरत हाल, इंतज़ामात, सिक्योरिटी के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। अजी कि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए शहर में, तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जबकि जो है वो शहर में जो जुलूस की जो गुजरगाह है वहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क भी जो है वो बंद किए गए। 4000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए जो है वो तैनात किए गए। मुकम्मल अगर कंटीजेंसी प्लान की अगर बात की जाए तो जुलूस के जो है वो 3 हिसार जो है वो सिक्योरिटी हिसार भी बनाए गए। पहला हिसार जो है वो पुलिस के पास है, जिसके ज़रिए जो है वो जिसके तहत जो है वो जुलूस को गुजारा जा रहा है, जबकि हज़ारों के सैकड़ों की तादाद में जो है वो स्काउट्स भी जो है वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जबकि पुलिस के बाद जो अगला हिसार है वो रेंजर्स के बाद है, जहाँ पर पुलिस जो है वो गश्त कर रही है, रेंजर्स जो है वो गश्त कर रही है, जगह जगह पिकटिंग करके जो है वो रैंडम जो है वो स्नैप चेकिंग वगैरह भी कर रही है। जबकि जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज भी जुलूस की जो है वो गुजरगाहों पर जो है वो तैनात किए गए। खास तौर पे जुलूस के अगले दस्ते की अगर बात की जाए और पिछले दस्ते की बात की जाए तो वहाँ पर जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जो स्पेशल वेपन टैक्टिक्स टीम जो है उसके जो है वो एहलकार भी जो है वो तैनात है, जबकि ख़वातीन एहलकार और ख़वातीन कमांडोज भी SSU की तैनात की गई हैं। माहिर निशानाबाज जो है वो मखसूस इमारतों पर जो है मौजूद है। 300 से ज़ायद जो वो गलियाँ हैं जो जुलूस की गुजरगाहों में इस वक्त जो हम निस्तर पार्क के करीब मौजूद है। अब से कुछ देर के बाद यानी ज़ोहर के वक्त के आसपास जो है ये जुलूस जो है वो नस्तर पार्क से मरकज़ी जुलूस जो है वो बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ यानी जो है वो नस्तर पार्क से निकल के शाह खुरासा से होता हुआ नुमाइश चौरंगी से अहमद जिन्ना रोड से जो है वो सी ब्रिज पर आने के बाद एक मरतबा जुलूस सदर की तरफ जाएगा और सदर से एक मरतबा फिर जो है रीगल से अहमद जिन्ना रोड पर आकर जो है वो गोल्डन मार्केट से जो है वो खारादर ईरानिया इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है, जबकि जो है वो जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी भी जो है वो की जा रही है। जी
अब मुझे बताइएगा रजब, यहाँ पर डबल सवारी पर भी क्या पाबंदी आयद की गई है? लाहौर की अगर बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तो यहाँ पर तो काफ़ी इस हवाले से सख्ती बरती जा रही है। कराची शहर की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, जो है वो मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। सुबह भर में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को, और ये 10 मुहर्रमुल हराम की रात को जो है इस पर से वो जो है पाबंदी हटाई जाएगी। इस वक्त जो है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज है मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर, जबकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस की गुजरगाहों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क भी जो है वो बंद किए गए। जी अच्छा, शहर में कितनी इमाम बारगाहें हैं और मरकजी जुलूस कहाँ से बरामद होगा? जी यूँ तो इमाम बारगाह जो है सैकड़ों है, और मुहर्रम का जैसे ही अशरा शुरू होता है तो जो है वो रोज़ की बुनियाद पर जो है वो उन इमाम बारगाहों में मजालिस का एहतमाम किया जाता है। जबकि जो है वो 5 मुहर्रम के बाद 5, 6, 7 के बाद जो है वो जुलूसों के जो है वो जुलूस जो है वो शुरू हो जाते हैं। जबकि बाज़ इमाम बारगाहों में जो है यकुम मुहर्रम से ही जो है जुलूसों का जो है वो मातमी जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। आज जैसे कि 9 मुहर्रम है तो मरकज़ी जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से बरामद हुआ है। 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के जो मरकज़ी जुलूस है वो नश्तर पार्क से बरामद होते हैं, जो कि अपने मखसूस रिवायती रास्तों से, कदीमी रास्तों से गुजरते हुए हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर जो है वो इख्तिताम पजीर होते हैं। जुलूस की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, जबकि पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ स्काउट्स के भी जो है वो सैकड़ों की तादाद में रजाकार हैं, जो कि जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर मामलात के हवाले से जो है वो खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जबकि जुलूसों में जो है वो पानी की, शरबत की सबीलें भी जो है वो जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद है, और हिफाजती इंतजाम काफ़ी सख्त दिखाई दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। रजब अली, हम पेशावर का रुख करें और शाहिद खान से बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और आज की होने वाली सरगर्मियाँ, इंतजामात और सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताइएगा। इमाम बारगाह के बाहर मौजूद हूँ, और नवी मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी मेन जुलूस होता है वो इसी इमाम बारगाह से हर साल जो है वो बरामद होता है, और अपने जो उनके मुकर्रर रास्ते हैं वहाँ से होते हुए जो है वापस इसी इमाम बारगाह पे आगे एख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि जो जुलूस के रास्ते हैं तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी तैनात की गई है, और चूंकि ये मेन सदर का इलाका है तो पूरे सदर को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, किनारे लगाकर उनको बंद कर दिया गया है। किसी किस्म की ट्रैफिक जो है इन रास्तों पर नहीं आने दी जा रही। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसके साथ साथ जो स्निफर डॉग है वो भी रास्तों की सफाई में मसरूफ है, इनकी रास्तों के जरिए क्लियर किए जा रहे हैं, और मुकर्रर रास्तों पर CCTV कैमरे जो है वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि इस मरतबा जो है इमाम बारगाह, जो मुख्तलिफ इमाम बारगाह, इनको हसास करार दिया गया है, और यही इसी बिना पर सिक्योरिटी काफी सख्त जो है वो करार दी गई है। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 11,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो पेशावर में तैनात किए गए हैं मुख्तलिफ इमाम बारगाहों पे, और वो जो इमाम बारगाह जो जुलूस के जो रास्ते हैं वहाँ पे जो आसपास की इमारत है वो उस इमारत पे भी जो निशानाबाज है उनको बिठाए गए हैं, और दीगर जो पुलिस एहलकार है उनकी जो जुलूस से आगे और जुलूस के पीछे जो है पुलिस जो है उसकी बारी नफरी तैनात होती है, उनके साथ साथ जो है वो जुलूस के साथ साथ चलती है। इसके अलावा जो अंदरूनी शहर की अगर हम बात करें तो अंदरूनी शहर में सबसे ज्यादा जो जुलूस होते हैं वो बरामद होते हैं, और वो 10 मुहर्रमुल हराम को बरामद होते हैं, तो इसके लिए भी सख्त इंतजाम किए जाते हैं। और तकरीबन जो 5-6 मुहर्रम हराम के बाद जो अंदरून शहर है, जो कि तकरीबन 8 दरवाजे, उनको मुकम्मल तौर पर सील किया जाता है, और वहाँ पर किसी किस्म की जो गाड़ियाँ हैं यानी कि मोटरसाइकिल भी वहाँ पर अलाउड नहीं होता अंदरून शहर में। पैदल आने जाने वालों की खूब तलाशी ली जाती है, जामिया तलाशी के बाद ही उनको आगे जाने दिया जाता है। और इस हवाले से जो दुकानें हैं, जो ताजर बिरादरी है, उन्होंने मार्केटें भी बंद कर रखी हैं। 3 दिन तक पेशावर के तकरीबन तमाम जो बड़े मार्केट है वो बंद रहते हैं, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के जो जुलूस जिन रास्तों से गुजरना होता है, जो रिवायती रास्ते, वहाँ पर तमाम दुकानें जो है वो बंद कर दी जाती हैं, ताकि किसी भी जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो ना हो। इसके अलावा नवी मुहर्रम हराम का जुलूस जो है वो ये हुसैना इमाम बारगाह से सुबह ही मुरामत होता है, और शाम जो नमाज पढ़ के दोपहर की नमाज पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो है ये इमाम बारगाह हुसैनिया इमाम हाल पर दोबारा इख्तिताम पजीर होता है। उसके बाद जो है
सदर को खोल दिया जाता है, लेकिन फिर सिटी जो अंदरून शहर है वहाँ पर भी शाम के बाद जो है वो मजालिस और जुलूस का सिलसिला जो है वो जारी रहता है रात गए तक। और फिर 10वीं मुहर्रम उल हराम यौम आशूर के जुलूस जो है वो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से निकलते हैं। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो कुल पेशावर में 62 इमाम बारगाहें हैं और इससे मजमूई तौर पर 116 छोटे बड़े जुलूस जो है वो बरामद होते हैं और फिर उसी ज्यादातर जुलूस जो है अपनी इमाम बारगाहों पर वापस आके इख्तिताम पजीर जो है वो होती है। ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिए। एक मिनट फिर से कराची का रुख करते हैं। रजब, मुझे बताइएगा हसास इलाके कौन कौन से हैं और मुतबादिल रस्तों के हवाले से भी बताइएगा। जी, जैसा कि ये जुलूस जो है मरकज़ी जुलूस जो है ये ख़ुद ही इंतहाई हसास है। इसकी सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम किए जाते हैं, कंटीजेंसी प्लान तैयार किया जाता है, जबकि सिक्योरिटी के लिए जो है वो CCTV कैमराज भी जो है वो इजाफी CCTV कैमराज भी लगाए जाते हैं। मजमूई तौर पर 1200 से ज़ायद जो है वो CCTV कैमरे जो है वो उनके ज़रिए जो है वो इस जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसका जो मरकज़ी कंट्रोल रूम है सेंट्रल पुलिस ऑफिस सिंध कराची में IH चंद्रीगढ़ रोड पर जो है वहाँ पर है, जबकि बेस कैंप एक बनाया जाता है NJV स्कूल में, वहाँ पर जो है वो बेस कैंप है, वहाँ पर भी जो है वो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर जो है वो दोनों जो है जोन के DIG साउथ, DIG ईस्ट और इसके अलावा जो है एडिशनल IG कराची जो है वो खुद जो है उस बेस कैंप में मौजूद होते हैं, जो तो तमाम तर मामलात को जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। लम्हा ब लम्हा जो है वो CCTV कैमरास के जरिए जो मॉनिटरिंग की जा रही होती है। लम्हा ब लम्हा जो है जो मौके पर मौजूद लोग होते हैं, जो एहलकार होते हैं, सिक्योरिटी एहलकार, स्काउट्स जो है वो जो है आपस में राब्ते में रहते हैं। किसी भी मुश्तबा चीज़ या मुश्तबा शख्स या मुश्तबा गाड़ी के हवाले से जैसे ही फौरी तौर पर कंट्रोल से इत्तला मिलती है तो फौरी तौर पर उसको चेक किया जाता है। जबकि अगर जो है वो आज़ादारों की आमद की सिलसिले के हवाले से बात की जाए तो 3 मुकामात पर जो है वो जामे तलाशी लेने के बाद जो है वो निश्तर पार्क की तरफ जो है वो आज़ादारों को आने की इजाज़त दी जाती है। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा कि शहर में सबीले लगाने की रिवायत है, आज दिन भर नजरों न्याज और सबीले लगाने का सिलसिला भी जरूर जारी होगा, आज़ादारों की प्यास भी बुझाई जाएगी, इस हवाले से भी हमें बताइएगा रजब। तमाम बड़े छोटे इमाम बारगाहों के साथ जो मजालिस और जुलूसों का जो एहतमाम किया जाता है उनके लिए जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में, अगर कहा जाए कि हज़ारों की तादाद में इस शहर में जो है वो सबीलें लगाई गई हैं। तो शाम के वक्त जब जो मजालिस के टाइम है, जो मजालिस के औकात है, उस वक्त जो है वो सबीलों पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। इस वक्त तो चूँकि जुलूस का वक्त है तो जुलूस में तो सबीलें होंगी। वैसे जो 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इमाम बारगाहों के अतराफ़ में जो सबीलें वहाँ पर जो है वो मजालिस के औकात में जो है वो नज़र न्याज का सिलसिला, उसके साथ जो है वो शरबत, चाय, कॉफ़ी, जिस तरह का मौसम होता है उस तरीके के मशरूबात भी जो है वो तकसीम किए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में जो है वो आज़ादार जो है इन सबीलों से इस्तीफ़ा हासिल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब अली, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। शाहिद खान हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे तमाम इंतजामात सिक्योरिटी के हवाले से। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र हर साल मुहर्रम उल हराम के महीने में उसकी अजमत और तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाते हैं और इस साल भी मुहर्रम की आमद के मौके पर सूबे भर पे बिलखसूस लाहौर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम अमल में लाए गए हैं। लाहौर पुलिस और दीगर इंतजामिया मसरूफ़ी अमल है, मुतहरिक है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मुंतज़िर मेहदी साहब, CTO लाहौर हैं। बहुत शुक्रिया CTO साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आज 9वीं मुहर्रम का अहम दिन है, लाहौर पुलिस के लिए सिक्योरिटी के हवाले से ये दिन बहुत अहम होता है, आपके फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि ये हमारे लिए 2 दिन जो हैं वो इंतहाई अहम होते हैं, बल्कि साल में शायद सबसे अहम यही 2 दिन होते हैं हमारे लिए सिक्योरिटी के हवाले से। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन टास्क होता है वो ये होता है कि हम एक तो जो अज़ादार आ रहे हैं जुलूसों को और मजलिसों को अटेंड करने के लिए, उनके लिए हम प्रॉपर सहूलियात दें, पार्किंग को यकीनी बनाएं, जो डाइवर्शन पॉइंट्स हैं उनको यकीनी बनाएं, जो आम शहरी हैं जो मजालिस में नहीं जा रहे हैं और अपनी किसी और मंजिल की तरफ जा रहे हैं उनको हम पहले से इन्फॉर्म करें कि फ़लाँ रास्ता बंद है, उस रास्ते के बजाय मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें। इसमें हम जो हमारा FM रेडियो है उसका इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्वियसली
जो आपके थ्रू हमारे मैसेज जाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत सहूलत, हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और हमारे लिए हमारे काम को आसान करते हैं। बेसिकली हमारा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि हम प्रॉपरली डाइवर्शन पॉइंट्स को लगाएं और डाइवर्शन पॉइंट्स को लगा के शहरियों को मुतबादल रास्ता फ्राहम करें और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी तरह से हम शहरियों तक पहुँचाएँ ताकि किसी को भी किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो। इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसमें डिस्पर्सल हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि एक टाइम में फिर तमाम लोग जो मजालिस में और जुलूसों में शिरकत के लिए आते हैं उनको वापस अपने घरों को अपनी मंजिल की तरफ जाना है, तो उनको स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक देना ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जैसे हम बेहतर से बेहतर प्लान कर सके चीज़ों को हमने प्लान किया और अभी तक चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही हैं और इंशाल्लाह 9 और 10 मुहर्रम को भी चीजें बहुत स्मूथ जाएंगी। ठीक, सिटी साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मुतबादिल रस्तों का आपने जिक्र किया था कि आम शहरी जो है वो परेशान किसी सूरत भी ना हो, कौन से रास्ते ऐसे में अवॉइड करने चाहिए, कहां पर ज्यादा रश होगा जुलूस का, तो ताकि शहरी भी जरा अवेयर हो सके। कल भी ऑब्वियसली कल का भी दिन बहुत अहम है, तो यही प्लान रखा जाएगा कल भी? जी, ये जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप 9 और 10 मुहर्रम को अपने घर से जब भी बाहर जाना चाहें तो आप हमारी ट्रैफिक एडवाइजरी से मदद लें। आप हमारे FM रेडियो को ऑन करें, वहाँ से हेल्प लें। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हमारी ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं, उसको देखें। जो मेन हमारे टास्क हैं 9 और 10 मुहर्रम के, वो एक तो पांडो स्ट्रीट का जुलूस है जो आज निकलना है, और जब तक ये इस्लामपुरे के अंदर रहता है तो इसमें ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन सेक्रेटेरिएट चौक से ये मगरिब से कुछ पहले हम डाइवर्शन लगाएंगे और उसके बाद फिर ये खैमा सदात की तरफ जाएगा और खैमा सदात से रात गए इसने वापस सेक्रेटेरिएट चौक से फिर इस्लामपुरे की तरफ अंदर को जाना है। तो ये रास्ते जो हैं वो बंद होंगे और इसमें डाइवर्शंस लगी हुई होंगी। अगर आप इन रास्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर डाइवर्शन पॉइंट के ऊपर हमारा ट्रैफिक वार्डन लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद होगा। आप उससे रहनुमाई ले सकते हैं कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे बेहतर जो है वो ये है कि जब भी आप 9 और 10 मुहर्रम को बाहर निकलें और आपको शहर की तरफ आना है तो आपको ट्रैफिक एडवाइजरी देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो हमारी सर्कल रोड है वो तकरीबन मगरिब के बाद से हम जो मोची दरवाज़ा है वहाँ से एक डाइवर्शन होगी, उससे पहले यानी कचहरी चौक से हमारी डाइवर्शंस लगनी शुरू हो जाएंगी। पहले सेक्रेटेरिएट चौक से पांडो स्ट्रीट वाला जुलूस निकलेगा, उसके बाद हम सेक्रेटेरिएट चौक से जो छोटी डाइवर्शन है उनको लगाना शुरू कर देंगे और जो बड़ी ट्रैफिक है उसके लिए सड़कें बंद हो जाएंगी, सिर्फ कारें जा सकेंगी। फिर करबला गामे शाह से ऑनवर्ड जो है वो हम डाइवर्ट करते हैं ट्रैफिक को, जो सीधी शहर से बाहर जानी है उसको जाने की इजाज़त देते हैं और जो सर्कल रोड पे जानी है उसको हम रोकते हैं। जो 10 मुहर्रम का हमारा मरकज़ी जुलूस है वो तकरीबन 10 मुहर्रम को सुबह के वक्त बाहर निकलता है अंदरून शहर से और पानी वाले तालाब की तरफ और सुनहरी मस्जिद की तरफ वो उसका सफ़र शुरू होता है। तो फिर डाइवर्शंस का रुख हमारा उस तरफ हो जाता है और ये वाली सड़कें जो हम खोल देते हैं। फिर ये सड़कें तब तक बंद रहती हैं जब करबला गामे शाह से ये जुलूस बाहर आता है कोई 10 मुहर्रम को मगरिब के वक़्त, और उस वक़्त ये सारा इलाका हम कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। उस वक़्त तमाम की तमाम ट्रैफिक जो यहाँ जाती है उसको हम बंद कर देते हैं और हमारा जो मेन डाइवर्शन पॉइंट है वो कचहरी चौक बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपने सफ़र को प्लान करें, अगर आपने जुलूस में शिरकत के लिए आना है तो भी आपको हमारी ट्रैफिक एडवाइजरीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो मैप है जुलूस का और डाइवर्शन पॉइंट का वो हमने अपना सोशल मीडिया के ऊपर दे दिया हुआ है और हमने कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको हम प्रिंट मीडिया में भी देंगे और इसको सोशल मीडिया पे फिल वक्त ये अवेलेबल है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोटरसाइकिल की सवारी पर पाबंदी लगाई जा रही है, मखसूस इलाकों में है या पूरे शहर के लिए है? जी, ये पूरे शहर के लिए है और इसमें शहरियों से इल्तमास है कि पुलिस के साथ ताउन करें और जब एक पाबंदी लगा दी गई है इसका कानूनी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो कानून की पासदारी तमाम शहरियों पर लाजिम है। कोशिश करें कि डबल सवारी की पाबंदी ना करें ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा, कितने इस वक्त अहलकार हैं, जवान हैं जो कि ड्यूटी पर सर अंजाम है पूरे शहर में?
हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 3400 के करीब है और हमारे तमाम के तमाम जवान जो हैं वो इस वक्त ड्यूटी पे मौजूद हैं। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर हम अपने ड्यूटी पॉइंट्स को काउंट करें और अपनी नफरी को काउंट करें तो हमारे ड्यूटी पॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बनते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा हर जवान जो है वो अपनी जो उससे एक्सपेक्टेड ड्यूटी है उससे 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है। हमारा कोई जवान मास वाई इमरजेंसी के छुट्टी पे नहीं है और हमारे तमाम एसपीज़, डीएसपीज़, सेक्टर इंचार्जेस, हमारे वार्डन्स हम वक्त काम कर रहे हैं और हमने उनको ये कहा है और वो इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं कि इन 2 दिन में हमने आराम नहीं करना, हमने इंशाल्लाह ताला काम करना है और किसी किस्म की इनकन्वीनियंस कॉज नहीं होने देनी। अच्छा, हर साल की तरह इस मरतबा भी पूरा एक जामे प्लान मुरतब दिया गया है। कहाँ पे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा सिक्योरिटी के हवाले से, इंतजामात के हवाले से? यकीनन ये सारा का सारा ओवरऑल जो 2 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इस हवाले से होते हैं क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। 10 मुहर्रम का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें तमाम तर जगहों पे जहाँ पे मजालिस होती हैं वहाँ पे जनरली जुलूस निकलते हैं और जुलूस जो हैं वो मेन रोड्स पे आते हैं और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें अल्टरनेट रूट्स देने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शहरियों से अपील ये है कि जो लोग जिनको कोई मतलब ज़रूरी काम नहीं है वो घरों में रहें और ताकि जो है हमें कहीं पे ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली हमें इशू वहाँ पे आता है जहाँ पे हमारे पास कोई अल्टरनेट रूट नहीं होता और हमें बहरहाल ट्रैफिक को तो चलाना है, वहाँ पे हमें इशूज़ आते हैं। लेकिन हमने हर जगह पे कोशिश की है कि हर वो जगह जहाँ पे ट्रैफिक जाके चौक हो जाती है और उससे पिछला वाला जो इंटरसेक्शन है जहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है हम वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करें ताकि ट्रैफिक बहरहाल चलती रहे। इंशाल्लाह ताला चूँकि जो ये 9 और 10 मुहर्रम है छुट्टी का दिन होता है तो लोगों के स्कूलों को, कॉलेजों को, दफातर को छुट्टी है। तो मेरी अपील यही होगी अपने शहरियों से कि जिसको बिला वजह अपने घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है वो ना निकले। जो ज़रूरी काम है वो तो बहरहाल अंजाम देने होते हैं लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए ताकि गैर ज़रूरी तौर पे सड़कों पे कंजेशन ना हो। बहुत शुक्रिया आपका मुंतज़िर मेहदी, CTO लाहौर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और शहर के जो तमाम तरह इंतजाम थे उसके हवाले से हमें बता रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। आज 9वीं मुहर्रम का मुक़द्दस दिन है और इसी हवाले से शहर में क्या इंतज़ामात हैं, सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल कैसी है, जानेंगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और आपको अपडेट करेंगे। पहले रुख करते हैं कराची का जहाँ से हमारे रिपोर्टर रजब अली होंगे। पेशावर से हमारे साथ शाहिद खान होंगे, लेकिन पहले हम कराची का रुख करते हैं और रजब अली से बात करते हैं। रजब अली बताइएगा, आज 9वीं मुहर्रम का दिन है, यहाँ पर आप मौजूद हैं, शहर की सूरत हाल, इंतज़ामात, सिक्योरिटी के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी कि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए शहर में तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जबकि जो है वो शहर में जो जुलूस की जो गुजरगाह है वहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क भी जो है वो बंद किए गए। 4000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए जो है वो तैनात किए गए। मुकम्मल अगर कंटीजेंसी प्लान की अगर बात की जाए तो जुलूस के जो है वो 3 हिसार जो है वो सिक्योरिटी हिसार भी बनाए गए। पहला हिसार जो है वो पुलिस के पास है जिसके ज़रिए जो है वो जिसके तहत जो है वो जुलूस को गुजारा जा रहा है, जबकि हज़ारों के सैकड़ों की तादाद में जो है वो स्काउट्स भी जो है वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जबकि पुलिस के बाद जो अगला हिसार है वो रेंजर्स के बाद है, जहाँ पर पुलिस जो है वो गश्त कर रही है, रेंजर्स जो है वो गश्त कर रही है, जगह जगह पिकटिंग करके जो है वो रैंडम जो है वो स्नैप चेकिंग वगैरह भी कर रही है। जबकि जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज भी जुलूस की जो है वो गुजरगाहों पर जो है वो तैनात किए गए। खास तौर पे जुलूस के अगले दस्ते की अगर बात की जाए और पिछले दस्ते की बात की जाए तो वहाँ पर जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जो स्पेशल वेपन टैक्टिक्स टीम जो है उसके जो है वो एहलकार भी जो है वो तैनात है, जबकि ख़वातीन एहलकार और ख़वातीन कमांडोज भी SSU की तैनात की गई हैं। माहिर निशानाबाज जो है वो मखसूस इमारतों पर जो है मौजूद है। 300 से ज़ायद जो वो गलियाँ हैं जो जुलूस की गुजरगाहों में इस वक्त जो हम निस्तर पार्क के करीब मौजूद है। अब से कुछ देर के बाद यानी जोहर के वक्त के आसपास जो है
ये जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से मरकजी जुलूस जो है वो बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ यानी जो है वो नश्तर पार्क से निकल के शाह खुरासा से होता हुआ नुमाइश चौरंगी से अहमद जिन्ना रोड से जो है वो सी ब्रिज पर आने के बाद एक मरतबा जुलूस सदर की तरफ जाएगा और सदर से एक मरतबा फिर जो है रीगल से अहमद जिन्ना रोड पर आकर जो है वो गोल्डन मार्केट से जो है वो खारादर ईरानिया इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है, जबकि जो है वो जुलूस की फिदाई निगरानी भी जो है वो की जा रही है। जी अब मुझे बताइएगा रजब, यहाँ पर डबल सवारी पर भी क्या पाबंदी आयद की गई है? लाहौर की अगर बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तो यहाँ पर तो काफ़ी इस हवाले से सख्ती बरती जा रही है। कराची शहर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो है वो मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। सुबह भर में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को और ये 10 मुहर्रमुल हराम की रात को जो है इस पर से वो जो है पाबंदी हटाई जाएगी। इस वक्त जो है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज है मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर, जबकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस की गुजरगाहों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क भी जो है वो बंद किए गए। जी अच्छा, शहर में कितनी इमाम बारगाहें हैं और मरकजी जुलूस कहाँ से बरामद होगा? जी यूँ तो इमाम बारगाह जो है सैकड़ों है और मुहर्रम का जैसे अशरा शुरू होता है तो जो है वो रोज़ की बुनियाद पर जो है वो उन इमाम बारगाहों में मजालिस का एहतमाम किया जाता है, जबकि जो है वो 5 मुहर्रम के बाद 5, 6, 7 के बाद जो है वो जुलूसों के जो है वो जुलूस जो है वो शुरू हो जाते हैं। जबकि बाज़ इमाम बारगाहों में जो है यकुम मुहर्रम से ही जो है जुलूसों का जो है वो मातमी जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। आज जैसे कि 9 मुहर्रम है तो मरकज़ी जुलूस जो है वो नश्तर पार्क से बरामद हुआ है। 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के जो मरकज़ी जुलूस है वो नश्तर पार्क से बरामद होते हैं, जो कि अपने मखसूस रिवायती रास्तों से कदीमी रास्तों से गुजरते हुए हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर जो है वो इख्तिताम पजीर होते हैं। जुलूस की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, जबकि पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ स्काउट्स के भी जो है वो सैकड़ों की तादाद में रजाकार हैं, जो कि जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर मामलात के हवाले से जो है वो खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जबकि जुलूसों में जो है वो पानी की, शरबत की सबीलें भी जो है वो जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद है और हिफाजती इंतजाम काफ़ी सख्त दिखाई दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। रजब अली, हम पेशावर का रुख करें और शाहिद खान से बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और आज की होने वाली सरगर्मियाँ, इंतजाम और सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताइएगा। इमाम बारगाह के बाहर मौजूद हूँ और नवी मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी मेन जुलूस होता है वो इसी इमाम बारगाह से हर साल जो है वो बरामद होता है और अपने जो उनके मुकर्रर रास्ते हैं वहाँ से होते हुए जो है वापस इसी इमाम बारगाह पे आगे इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि जो जुलूस के रास्ते हैं तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी तैनात की गई है और चूंकि ये मेन सदर का इलाका है तो पूरे सदर को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, किनारे लगाकर उनको बंद कर दिया गया है। किसी किस्म की ट्रैफिक जो है इन रास्तों पर नहीं आने दी जा रही। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसके साथ साथ जो स्निफर डॉग है वो भी रास्तों की सफाई में मसरूफ है, इनकी रास्तों के जरिए क्लियर किए जा रहे हैं और मुकर्रर रास्तों पर CCTV कैमरे जो है वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि इस मरतबा जो है इमाम बारगाह जो मुख्तलिफ इमाम बारगाह उनको हसास करार दिया गया है और यही इसी बिना पर सिक्योरिटी काफी सख्त जो है वो करार दी गई है। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 11,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो पेशावर में तैनात किए गए हैं मुख्तलिफ इमाम बारगाहों पे और वो जो इमाम बारगाह जो जुलूस के जो रास्ते हैं वहाँ पे जो आसपास की इमारत है वो उस इमारत पे भी जो निशानाबाज है उनको बिठाए गए हैं और दीगर जो पुलिस एहलकार है उनकी जो जुलूस से आगे और जुलूस के पीछे जो है पुलिस जो है उसकी बारी नफरी तैनात होती है, उनके साथ साथ जो है वो जुलूस के साथ साथ चलती है। इसके अलावा जो अंदरूनी शहर की अगर हम बात करें तो अंदरूनी शहर में सबसे ज्यादा जो जुलूस होते हैं वो बरामद होते हैं और वो 10 मुहर्रमुल हराम को बरामद होते हैं, तो इसके लिए भी सख्त इंतजाम किए जाते हैं और तकरीबन जो 5-6 मुहर्रम हराम के बाद जो अंदरून शहर है जो कि तकरीबन 8 दरवाजे उनको मुकम्मल तौर पर सील किया जाता है और वहाँ पर किसी किस्म की जो गाड़ियाँ हैं यानी कि मोटरसाइकिल भी वहाँ पर अलाउड नहीं होता। अंदरून शहर में पैदल आने जाने वालों की खूब तलाशी ली जाती है, जामिया तलाशी के बाद ही उनको आगे जाने दिया जाता है और इस हवाले से जो दुकानें हैं, जो ताजर बिरादरी है, उन्होंने मार्केटें भी बंद कर रखी हैं। 3 दिन तक पेशावर के तकरीबन तमाम जो बड़े मार्केट है वो बंद रहते हैं, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के जो जुलूस जिन रास्तों से गुजरना होता है, जो रिवायती रास्ते, वहाँ पर तमाम दुकानें जो है वो बंद कर दी जाती हैं।
ताकि किसी भी जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो ना हो। इसके अलावा नवी मुहर्रम हराम का जुलूस जो है वो ये इमाम हुसैन इमाम बारगाह से सुबह ही मरामत होता है और शाम जो नमाज पढ़ के दोपहर की नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है ये इमाम बारगाह हुसैनिया इमाम हाल पर दोबारा इख्तिताम पजीर होता है। उसके बाद जो है सदर को खोल दिया जाता है, लेकिन फिर सिटी जो अंदरून शहर है वहाँ पर भी शाम के बाद जो है वो मजालिस और जुलूस का सिलसिला जो है वो जारी रहता है रात गए तक। और फिर 10वीं मुहर्रम हराम यौम आशूर के जुलूस जो है वो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से निकलते हैं। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो कुल पेशावर में 62 इमाम बारगाहें हैं और इससे मजमूई तौर पर 116 छोटे बड़े जुलूस जो है वो बरामद होते हैं और फिर उसी ज्यादातर जुलूस जो है अपनी इमाम बारगाहों पर वापस आके इख्तिताम पजीर जो है वो होती है। ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिए। एक मिनट फिर से कराची का रुख करते हैं। रजब, मुझे बताइएगा हसास इलाके कौन कौन से हैं और मुतबादिल रस्तों के हवाले से भी बताइएगा। जी, जैसा कि ये जुलूस जो है मरकज़ी जुलूस जो है ये ख़ुद ही इंतहाई हसास है। इसकी सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम किए जाते हैं, कंटीजेंसी प्लान तैयार किया जाता है, जबकि सिक्योरिटी के लिए जो है वो CCTV कैमराज भी जो है वो इजाफी CCTV कैमराज भी लगाए जाते हैं। मजमूई तौर पर 1200 से ज़ायद जो है वो CCTV कैमरे जो है वो उनके ज़रिए जो है वो इस जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसका जो मरकज़ी कंट्रोल रूम है सेंट्रल पुलिस ऑफिस सिंध कराची में IH चंद्रीगढ़ रोड पर जो है वहाँ पर है, जबकि बेस कैंप एक बनाया जाता है NJV स्कूल में, वहाँ पर जो है वो बेस कैंप है, वहाँ पर भी जो है वो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर जो है वो दोनों जो है जोन के DIG साउथ, DIG ईस्ट और इसके अलावा जो है एडिशनल IG कराची जो है वो खुद जो है उस बेस कैंप में मौजूद होते हैं, जो तो तमाम तर मामलात को जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। लम्हा ब लम्हा जो है वो CCTV कैमरास के जरिए जो मॉनिटरिंग की जा रही होती है। लम्हा ब लम्हा जो है जो मौके पर मौजूद लोग होते हैं, जो एहलकार होते हैं, सिक्योरिटी एहलकार, स्काउट्स जो है वो जो है आपस में राब्ते में रहते हैं। किसी भी मुश्तबा चीज़ या मुश्तबा शख्स या मुश्तबा गाड़ी के हवाले से जैसे ही फौरी तौर पर कंट्रोल से इत्तला मिलती है तो फौरी तौर पर उसको चेक किया जाता है। जबकि अगर जो है वो आज़ादारों की आमद की सिलसिले के हवाले से बात की जाए तो 3 मुकामात पर जो है वो जामे तलाशी लेने के बाद जो है वो निश्तर पार्क की तरफ जो है वो आज़ादारों को आने की इजाज़त दी जाती है। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा कि शहर में सबीले लगाने की रिवायत है, आज दिन भर नजरों न्याज और सबीले लगाने का सिलसिला भी जरूर जारी होगा, आज़ादारों की प्यास भी बुझाई जाएगी, इस हवाले से भी हमें बताइएगा रजब। तमाम बड़े छोटे इमाम बारगाहों के साथ जो मजालिस और जुलूसों का जो एहतमाम किया जाता है उनके लिए जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में, अगर कहा जाए कि हज़ारों की तादाद में इस शहर में जो है वो सबीलें लगाई गई हैं। तो शाम के वक्त जब जो मजालिस के टाइम है, जो मजालिस के औकात है, उस वक्त जो है वो सबीलों पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। इस वक्त तो चूँकि जुलूस का वक्त है तो जुलूस में तो सबीलें होंगी। वैसे जो 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इमाम बारगाहों के अतराफ़ में जो सबीलें वहाँ पर जो है वो मजालिस के औकात में जो है वो नज़र न्याज का सिलसिला, उसके साथ जो है वो शरबत, चाय, कॉफ़ी, जिस तरह का मौसम होता है उस तरीके के मशरूबात भी जो है वो तकसीम किए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में जो है वो आज़ादार जो है इन सबीलों से इस्तीफ़ा हासिल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब अली, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। शाहिद खान हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे तमाम इंतजामात सिक्योरिटी के हवाले से। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र हर साल मुहर्रमुल हराम के महीने में उसकी अजमत और तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाते हैं और इस साल भी मुहर्रम की आमद के मौके पर सुबह भर पे बिलखसूस लाहौर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम अमल में लाए गए हैं। लाहौर पुलिस और दीगर इंतजामिया मसरूफ़ी अमल है, मुतहरिक है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मुंतज़िर मेहदी साहब, CTO लाहौर हैं। बहुत शुक्रिया CTO साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आज नवी मुहर्रम का अहम दिन है, लाहौर पुलिस के लिए सिक्योरिटी के हवाले से ये दिन बहुत अहम होता है, आपके फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि ये हमारे लिए 2 दिन जो हैं वो इंतहाई अहम होते हैं, बल्कि साल में शायद सबसे अहम यही 2 दिन होते हैं हमारे लिए सिक्योरिटी के हवाले से। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन टास्क होता है वो ये होता है कि हम एक तो जो अज़ादार आ रहे हैं जुलूसों को और मजलिसों को अटेंड करने के लिए, उनके लिए हम
प्रॉपर सहूलियात दें, पार्किंग को यकीनी बनाएं, जो डाइवर्शन पॉइंट्स हैं उनको यकीनी बनाएं, जो आम शहरी हैं जो मजालिस में नहीं जा रहे हैं और अपनी किसी और मंजिल की तरफ जा रहे हैं उनको हम पहले से इन्फॉर्म करें कि फ़लाँ रास्ता बंद है, उस रास्ते के बजाय मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें। इसमें हम जो हमारा FM रेडियो है उसका इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्वियसली जो आपके थ्रू हमारे मैसेज जाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत सहूलत, हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और हमारे लिए हमारे काम को आसान करते हैं। बेसिकली हमारा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि हम प्रॉपरली डाइवर्शन पॉइंट्स को लगाएं और डाइवर्शन पॉइंट्स को लगा के शहरियों को मुतबादिल रास्ता फ्राहम करें और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी तरह से हम शहरियों तक पहुँचाएँ ताकि किसी को भी किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो। इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसमें डिस्पर्सल हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि एक टाइम में फिर तमाम लोग जो मजालिस में और जुलूसों में शिरकत के लिए आते हैं उनको वापस अपने घरों को, अपनी मंजिल की तरफ जाना है, तो उनको स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक देना ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जैसे हम बेहतर से बेहतर प्लान कर सके, चीज़ों को हमने प्लान किया और अभी तक चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही हैं और इंशाल्लाह 9 और 10 मुहर्रम को भी चीजें बहुत स्मूथ जाएंगी। ठीक, सिटी साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मुतबादिल रस्तों का आपने जिक्र किया था कि आम शहरी जो है वो परेशान किसी सूरत भी ना हो, कौन से रास्ते ऐसे में अवॉइड करने चाहिए, कहाँ पर ज्यादा रश होगा जुलूस का, तो ताकि शहरी भी जरा अवेयर हो सके। कल भी ऑब्वियसली कल का भी दिन बहुत अहम है, तो यही प्लान रखा जाएगा कल भी? जी, ये जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप 9 और 10 मुहर्रम को अपने घर से जब भी बाहर जाना चाहें तो आप हमारी ट्रैफिक एडवाइजरी से मदद लें। आप हमारे FM रेडियो को ऑन करें, वहाँ से हेल्प लें। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हमारी ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं, उसको देखें। जो मेन हमारे टास्क हैं 9 और 10 मुहर्रम के, वो एक तो पांडो स्ट्रीट का जुलूस है जो आज निकलना है और जब तक ये इस्लामपुरे के अंदर रहता है तो इसमें ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन सेक्रेटेरिएट चौक से ये मगरिब से कुछ पहले हम डाइवर्शन लगाएंगे और उसके बाद फिर ये खैमा सदात की तरफ जाएगा और खैमा सदात से रात गए इसने वापस सेक्रेटेरिएट चौक से फिर इस्लामपुरे की तरफ अंदर को जाना है। तो ये रास्ते जो हैं वो बंद होंगे और इसमें डाइवर्शंस लगी हुई होंगी। अगर आप इन रास्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर डाइवर्शन पॉइंट के ऊपर हमारा ट्रैफिक वार्डन लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद होगा। आप उससे रहनुमाई ले सकते हैं कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे बेहतर जो है वो ये है कि जब भी आप 9 और 10 मुहर्रम को बाहर निकलें और आपको शहर की तरफ आना है तो आपको ट्रैफिक एडवाइजरी देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो हमारी सर्कल रोड है वो तकरीबन मगरिब के बाद से हम जो मोची दरवाज़ा है वहाँ से एक डाइवर्शन होगी, उससे पहले यानी कचहरी चौक से हमारी डाइवर्शंस लगनी शुरू हो जाएंगी। पहले सेक्रेटेरिएट चौक से पांडो स्ट्रीट वाला जुलूस निकलेगा, उसके बाद हम सेक्रेटेरिएट चौक से जो छोटी डाइवर्शन है उनको लगाना शुरू कर देंगे और जो बड़ी ट्रैफिक है उसके लिए सड़कें बंद हो जाएंगी, सिर्फ कारें जा सकेंगी। फिर करबला गामे शाह से ऑनवर्ड जो है वो हम डाइवर्ट करते हैं ट्रैफिक को, जो सीधी शहर से बाहर जानी है उसको जाने की इजाज़त देते हैं और जो सर्कल रोड पे जानी है उसको हम रोकते हैं। जो 10 मुहर्रम का हमारा मरकज़ी जुलूस है वो तकरीबन 10 मुहर्रम को सुबह के वक्त बाहर निकलता है अंदरून शहर से और पानी वाले तालाब की तरफ और सुनहरी मस्जिद की तरफ वो उसका सफ़र शुरू होता है। तो फिर डाइवर्शंस का रुख हमारा उस तरफ हो जाता है और ये वाली सड़कें जो है हम खोल देते हैं। फिर ये सड़कें तब तक बंद रहती हैं जब करबला गामे शाह से ये जुलूस बाहर आता है कोई 10 मुहर्रम को मगरिब के वक़्त, और उस वक़्त ये सारा इलाका हम कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। उस वक़्त तमाम की तमाम ट्रैफिक जो यहाँ जाती है उसको हम बंद कर देते हैं और हमारा जो मेन डाइवर्शन पॉइंट है वो कचहरी चौक बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपने सफ़र को प्लान करें, अगर आपने जुलूस में शिरकत के लिए आना है तो भी आपको हमारी ट्रैफिक एडवाइजरीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो मैप है जुलूस का और डाइवर्शन पॉइंट का वो हमने अपना सोशल मीडिया के ऊपर दे दिया हुआ है और हमने कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको हम प्रिंट मीडिया में भी देंगे और इसको सोशल मीडिया पे फिल वक्त ये अवेलेबल है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोटरसाइकिल की सवारी पर पाबंदी लगाई जा रही है, मखसूस इलाकों में है या पूरे शहर के लिए है? जी,
जी ये पूरे शहर के लिए है और इसमें शहरियों से इल्तमास है कि पुलिस के साथ ताउन करें और जब एक पाबंदी लगा दी गई है, इसका कानूनी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो कानून की पासदारी तमाम शहरियों पर लाजिम है। कोशिश करें कि डबल सवारी की पाबंदी ना करें ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा, कितने इस वक्त अहलकार हैं, जवान हैं जो कि ड्यूटी पर सर अंजाम है पूरे शहर में? हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 3400 के करीब है और हमारे तमाम के तमाम जवान जो हैं वो इस वक्त ड्यूटी पे मौजूद हैं। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर हम अपने ड्यूटी पॉइंट्स को काउंट करें और अपनी नफरी को काउंट करें तो हमारे ड्यूटी पॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बनते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा हर जवान जो है वो अपनी जो उससे एक्सपेक्टेड ड्यूटी है उससे 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है। हमारा कोई जवान मास वाई इमरजेंसी के छुट्टी पे नहीं है और हमारे तमाम एसपीज़, डीएसपीज़, सेक्टर इंचार्जेस, हमारे वार्डन्स हम वक्त काम कर रहे हैं और हमने उनको ये कहा है और वो इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं कि इन 2 दिन में हमने आराम नहीं करना, हमने इंशाल्लाह ताला काम करना है और किसी किस्म की इनकन्वीनियंस कॉज नहीं होने देनी। अच्छा, हर साल की तरह इस मरतबा भी पूरा एक जामे प्लान मुरतब दिया गया है। कहाँ पे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा सिक्योरिटी के हवाले से, इंतजामात के हवाले से? यकीनन ये सारा का सारा ओवरऑल जो 2 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इस हवाले से होते हैं क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। 10 मुहर्रम का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें तमाम तर जगहों पे जहाँ पे मजालिस होती हैं वहाँ पे जनरली जुलूस निकलते हैं और जुलूस जो हैं वो मेन रोड्स पे आते हैं और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें अल्टरनेट रूट्स देने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शहरियों से अपील ये है कि जो लोग जिनको कोई मतलब ज़रूरी काम नहीं है वो घरों में रहें और ताकि जो है हमें कहीं पे ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली हमें इशू वहाँ पे आता है जहाँ पे हमारे पास कोई अल्टरनेट रूट नहीं होता और हमें बहरहाल ट्रैफिक को तो चलाना है, वहाँ पे हमें इशूज आते हैं। लेकिन हमने हर जगह पे कोशिश की है कि हर वो जगह जहाँ पे ट्रैफिक जाके चौक हो जाती है और उससे पिछला वाला जो इंटरसेक्शन है जहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है हम वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करें ताकि ट्रैफिक बहरहाल चलती रहे। इंशाल्लाह ताला चूँकि जो ये 9 और 10 मुहर्रम है छुट्टी का दिन होता है तो लोगों के स्कूलों को, कॉलेजों को, दफातर को छुट्टी है, तो मेरी अपील यही होगी अपने शहरियों से कि जिसको बिला वजह अपने घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है वो ना निकले। जो ज़रूरी काम है वो तो बहरहाल अंजाम देने होते हैं लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए ताकि गैर ज़रूरी तौर पे सड़कों पे कंजेशन ना हो। बहुत शुक्रिया आपका मुंतज़िर मेहंदी, CTO लाहौर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और शहर के जो तमाम तरह इंतजाम थे उसके हवाले से हमें बता रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाता है तो पहला महीना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को अहले हक के दिलो दिमाग के सफ़ीनों में ताज़ा करता है। इस्लामी खिलाफत के बाद जब बादशाहत का दौर आया तो यजीद ने उस तनाजुर में हज़रत इमाम हुसैन से बैत चाही। यही वो मोड़ था जो इस्लामी तारीख में वाक़या करबला का सबब बना। करबला का नाम लबों पर आते ही हज़रत इमाम हुसैन और आपके 72 जानिसारों की कुर्बानियों और वफाशारियों की लाजवाल दास्तान का ख्याल खुद ब खुद दिलो दिमाग में गूंजने लगता है। करबला की फ़ज़ाएँ और हवाएं आज भी उन अनमोल जज्बों की यमीन हैं जो हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली और आपके जानिसारों, सरफरोशों और जांबाजों के सीनों में मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मौलाना इमरान बशीर साहब मजहबी स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अजीम शहादत एक मुकम्मल फ़लसफ़ा हयात है बल्कि बातिल के ख़िलाफ़ डट जाने का अजीम पैगाम है। मैं चाहूँगी आप वाक़या करबला पर हमारे प्रोग्राम में आज रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। करबला को जहाँ मक्तल कहा जाता है वो असल में मक्तल नहीं है, बहुत कायनात का सबसे बड़ा मकतब है जहाँ से हर चीज़ सीखी जा सकती है
सबसे पहले मैं अपने मोहतरम नाज़रीन को हज़रत इमाम हुसैन की शान में सलाम पेश करूँगा, चंद अशार, उसके बाद मैं इसकी तरफ आता हूँ। शायर कहता है, पढ़ो हरदम दुरूद उन पर लियाकत हो तो ऐसी हो, पढ़ो हरदम दुरूद उन पर लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। सर सजदे में रख कर हुसैन ने यूं सुनाया कलामुल्ला, फरिश्ते भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। शायर कहता है, तारीफ क्या बयान हो हज़रत हुसैन की, हर सोच से बुलंद है अज़मत हुसैन की, सरकारे दो जहां की दुनिया की है बहार, आका की मिसल सीरत और सूरत हुसैन की, कंधे पे हों सवार कभी पीठ पर चढ़ें, क्या खूब मुस्तफ़ा से थी क़ुर्बत हुसैन की, बुग़्ज़े हुसैन असल में बुग़्ज़े नबी, सो ईमान की सनद है मोहब्बत हुसैन की, असहाबे मुस्तफ़ा को थे महबूब तर हुसैन, रासिख़ थी यूं दिलों में अक़ीदत हुसैन की, अल्लाह से रसूल से कुरान पाक से दर्स वफ़ा है देती शहादत हुसैन की, असहाबे अहले बैत के नग़मे कहूँ सदा, करता रहूँ बयां मैं सीरत हुसैन की, जन्नत के नौजवान हैं खुश नसीब जिनको मिलेगी वहाँ पे सियादत हुसैन की, हुसैन सच्चा हुसैन आला हुसैन अशरफ हुसैन बरतर हुसैन मुस्लिम हुसैन मोमिन हुसैन आलिम हुसैन आदिल हुसैन सादिक हुसैन अबयज़ हुसैन मुस्लिह हुसैन साबिर हुसैन मुस्बित हुसैन कामिल हुसैन मुस्बित हुसैन कामिल हुसैन दाखिल हुसैन आकिल, यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फ़ानी शहीद होकर हुसैन बाकी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को मुखातब किया और फरमाया, या अय्युहन्नास, ए कायनात के तमाम इंसानों, खाली मुसलमानों को नहीं, पूरी इंसानियत को मुखातब करके कहा, या अय्युहन्नास अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अबौ व उम्मा, क्या मैं तुम्हें कायनात की ऐसी जोड़ी का तारुफ ना करवाऊँ कि कायनात में उन जैसा बाबा और मामा किसी की नहीं है। अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दों व जिद्दा, क्या मैं तुम्हें कायनात की ऐसी जोड़ी का तारुफ ना करवाऊँ कि उन जैसा नाना नानी किसी के पास नहीं। अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मा व अम्मा, क्या मैं तुम्हें कायनात की ऐसी जोड़ी का तारुफ ना करवाऊँ कि उन जैसा चचा और फूफी किसी के पास नहीं। बिखैरिन नासी खालों व खाला, ऐसी खाला और मामू किसी के पास नहीं। हर एक रिश्ते को बयान करके आखिर में फरमाया वो जोड़ी का नाम है हुमल हसन वल हुसैन, वो कायनात के शहज़ादे, वो जन्नत के शहज़ादे, वो इस दुनिया के शहज़ादे, वो आखिरत के शहज़ादे। और फरमाया इनके सारे ताल्लुक़ वाले जिनका ज़िक्र किया वो भी जन्नती। वमन अहब्बहुमा फ़िल जन्ना, और जो हसनैन करीमैन से दिली तौर पर मोहब्बत करे वो भी जन्नती। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, उमूमन होता ये है कि हम हज़रत इमाम हुसैन के हज़ारों फ़ज़ाइल हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएं, सारे समुंदर स्याही बन जाएं, सारे दरख्त कलम बन जाएं, और आका करीम की उनके घराने की मिदहत बयान करना चाहें तो रब्बे काबा की कसम ये मिदहत ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आज कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। हम अल्लाह की कसम सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन की पूरी सीरत को पढ़ लें। मोहब्बत का दावा हम सब करते हैं उनसे, लेकिन किस हद तक मोहब्बत कि 10 दिन या 10 साल शुरू के हज़रत इमामुल अंबिया के साथ जो उनके गुज़रे उसको बयान कर देते हैं और आका करीम के कंधों से उठाते हैं और सीधा करबला में लेके चले जाते हैं।
बीच में जो 58 साल के करीब ज़िंदगी गुजरी, ना हमने कभी पढ़ने की कोशिश की, ना सुनने की कोशिश की, ना सुनाने की कोशिश की। आज जो उम्मत इस डर और खौफ की कैफियत में है, खुमैनी साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि आज तुम हाथ बांधने और छोड़ने में इख्तलाफ कर रहे हो, लोग तुम्हारे हाथ काटने और गर्दनें काटने के पीछे पड़े हुए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला यूँ फरमाया करते थे, ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें भी एक बात की वसीयत करता हूँ और क़यामत तक जितने मेरे अहले बैत आने वाले हैं, या हसन व या हुसैन व जमी अवुल्दी व मम बलगहू बि किताबी, क़यामत तक जितने मेरे आने वाले, मेरे चाहने वाले अहले बैत के जो ग़ुलाम हैं, अल्लाह की कसम हम सब के माँ बाप उस गुराने के ग़ुलामों के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हैं। अल्लाह हमें उस खाक के बराबर बना दे। तो वो क्या फरमा रहे हैं, ऐ मेरे ग़ुलामों, ऐ मेरे घराने वालों, मैं तुम्हें दो चीज़ों, नफ्स का खैरा, तुम्हें अपनी कोई खूबी नज़र ना आए, दूसरे की खामी नज़र ना आए, तो समझ लेना कि रब के कागज़ों में तू मुत्तकी बन गया। तो हज़रत अली दो नसीहतें फरमा रहे हैं कि एक तो मुत्तकी बन जाना, अपने बेटों को मुखातब किया, फिर अपनी तमाम आल को मुखातब किया, और फिर मेरे आप जैसे आम मुसलमानों को जो उनके ग़ुलाम हैं, चाहने वाले हैं, उनको मुखातब किया कि तक़वा इख्तियार करना, अपनी खूबी ना देखना, दूसरे की खामी ना देखना। दूसरी चीज़ फरमाई, इन्ना सलाह ज़ातिल बैन, आपस की जो सुलह है, आपस की जो मोहब्बत है, आपस का जो जोड़ है, अफजल मिन आमतिस सलाती वस्सियामी वल हज्जी वस्सदक़ा, जितनी भी इबादत हैं इनको एक तरफ एक पलड़े में और आपस का जोड़ और मोहब्बत ये एक तरफ रख दो, तो ये अल्लाह और उसके महबूब के यहाँ, उनके मुबारक घराने के यहाँ ये सबसे अफजल है। यहाँ मैं एक बड़ी दुख की बात शेयर करना चाहूँगा, अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुहर्रम का महीना इस्लाम से पहले भी काबिल एहतराम था। 4 महीने जिनका कुरान पाक में तज़किरा भी है, मिन्हा अरबाअतुन हुरुम। मौलाना साहब, मैं ज़रूर आपसे तफसील में जानना चाहूँगी कि मुहर्रम के महीने का एहतराम हम पर कितना लाजिम है और हमें इसमें किन बातों का ख्याल करना चाहिए। ब्रेक पर भी जाना है, चूँकि वक्त कम है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपकी अजीम शहादत को याद करते हुए एहसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कलाम सुनते हैं। मेरा हुसैन बाग़े नबुवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबुवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबुवत का फूल है। दुनिया में और कौन है शबीर के बगैर, दुनिया में और कौन है शबीर के बगैर, जिनके लिए रसूल के सजदों में तूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबुवत का फूल है। ऐसी अजीम
मौला हुसैन की ऐसी अजीम जात है मौला हुसैन की। इनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबुव्वत का फूल है। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। गुजरा गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। अब तक वहां खुदा के करम का नज़ूल है। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। मौलाना इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब बताइएगा, ब्रेक से पहले भी आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं जानना चाहूँगी हमारे नाजरीन देखने वालों को भी जो वाक़या करबला है उस पर तफसीली तौर पर रोशनी डालिएगा, और ये जो वाक़या है ये हमें क्या दर्स देता है, हमें क्या सिखाता है। आज इस्लाम जिंदा है तो वाक़या करबला की वजह से है। और बताएगा कि यजीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या चाहता था जिसको मानने से आपने साफ इनकार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला से हमें बड़े दरस मिलते हैं। काश के जैसे मैंने पहले भी शुरू में अर्ज़ किया और मैं फिर हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा कि आज जितने इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ों की कैफियत बन चुकी है, इस सब से जान छूट सकती है, हमारी मोहब्बतें बहाल हो सकती हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारक को पढ़ लिया जाए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हज़रत फ़ातिमा से पूछा गया कि आपका और आपके बच्चों का सबसे ज़्यादा ख्याल किसने रखा, तो जवाब दिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जब पहला खुतबा दिया, लोग सारे मजमुआ जो है जब सारा मुज्तमे हो गए, लोग सारे मुज्तमे हो गए और ख़ुतबा शुरू नहीं फरमा रहे। सहाबा ने अर्ज़ किया कि आप शुरू क्यों नहीं कर रहे, का ठहर जो। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाज़िर हुए, पूछा, वजह पूछी, का जब तक हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन नहीं आएंगे उस वक़्त तक मैं गुफ्तगू शुरू नहीं करूँगा। जब वो दोनों आए, एक को दाएँ बिठाया मिंबर पर और एक को बाएं बिठाया और कहा कि गुफ्तगू मेरी सुनो, ज़ियारत इन शहज़ादों की करो। सहाबा इकराम इस हद तक मोहब्बत फरमाते थे कि सैयदना अबू हुरैरा जैसी हस्ती अपनी पगड़ी उतार कर इन हस्तियों के जूते साफ़ कर रही हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया कि इनको जिहाद में क्यों नहीं भेजते। कहा कि हमने आका करीम की जब ज़ियारत करनी होती है तो इन शहज़ादों की ज़ियारत कर लेते हैं। हज़रत उस्मान गनी को देखें, वो इनसे इस हद तक मोहब्बत फरमा रहे हैं। बनु उमैया के जो सिपा सालार और जिनकी ये शान है, अल्लाह ने ये मुकाम दिया कि उनको उनकी शहादत की ख़बर पहुँचती है तो आका करीम सहाबा को लेके बैठते हैं कि उस्मान का बदला लेना है, मेरे हाथ पे बैत करो। तो अल्लाह को ये बैत इतनी पसंद आई कि सूरह फतह का दूसरा रुकू ही इससे शुरू हो रहा है
कि जिन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के ऊपर और उनकी शहादत के ऊपर बैत की आका करीम के हाथ पर, मैं उन सब से राज़ी हो गया। इतनी बड़ी हस्ती उन्होंने, और हज़रत हसन के ससुर भी थे। हज़रत हसन को देखा कि सर पे कुछ सामान लेके जा रहे हैं, तो भागते भागते गए, हालांकि 80 साल के करीब उम्र मुबारक, भागते भागते गए और जाके कहा कि हज़रत आपके पास जो ग़ुलाम थे वो किधर हैं? कहा जी एक बीमार है, एक छुट्टी पे गया हुआ है। तो ससुर बाप की जगह पर भी होता है और ऊपर से अमीरुल मोमिनीन भी हैं। फरमाया वो ग़ुलाम तो नहीं थे, ये ग़ुलाम तो हाजिर था। अल्लाह की कसम, हम थोड़ा सा न्यूट्रल होकर तारीख़ को पढ़ के देखें। और मैं एक वाक़या ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, हम शहादत को सुनते आ रहे हैं और मेरे आप दिल की कैफियत पूछें तो मेरे में हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं करबला का वाक़या पेश कर सकूं। जिसके माँ बाप लुट चुके हों या कट चुके हों, वो क्या बयान करेगा और कैसे बयान करेगा? मैं अपनी कैफियत की बात कर रहा हूँ, मेरे में नहीं हिम्मत। जैसे मेरी बेटी के 2 स्टिच लगने थे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सका और मैं बेहोश हो गया। तो वो तो मेरे माँ बाप से भी बढ़कर, मेरी कायनात सारी से बढ़कर, जो रब ने मुझे जो कुछ दिया उन सब से बढ़कर वो मुबारक घराना है और उनसे प्यार करना ईमान का हिस्सा है। और आका करीम ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करे और जो मेरे इन बच्चों से मोहब्बत करे, हसनैन करीमैन से, और बीबी फातिमा खातून जन्नत से मोहब्बत और हज़रत अली से मोहब्बत करे, काना माई फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो हज़रत हसनैन करीमैन की मुबारक ज़िंदगी को उठा के देखें, रब्बे काबा की कसम सारे इख्तलाफात ख़त्म। और एक बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा बहन, आपके ज़रिए मैं नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि उन्होंने, हम तो छोटी छोटी चीज़ों को इख्तलाफ और बुनियाद लेकर बैठे हुए हैं, उन्होंने, मेरा आपसे सवाल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आका करीम ने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा काजी, सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, पूरी दुनिया के चीफ जस्टिस एक तरफ, और हज़रत अली को जो रब ने क़ुव्वत फ़ैसला अता फरमाया था वो अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाया। और वो फरमाया करते थे सलूनी माशी, तुम पूछो जो पूछना है। इतना बड़ा दावा आज तक किसी ने नहीं किया। आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, आका करीम फरमाया करते थे मैं इल्म का शहर हूँ तो दरवाज़ा उसका मेरा प्यारा अली है। और पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने जोड़ियाँ बनाई हैं जब मुहाजिरीन हिजरत करके आए, एक अंसार एक मुहाजिर, तो हज़रत अली पूछ रहे हैं कि मेरी जोड़ी मा आखी तबैना अस्हाबिक, आखी तबैना अस्हाबिक वलम तो आखी बैनी व बैन अहद, मेरी जोड़ी तो किसी के साथ अभी तक नहीं बनी। आपने फरमाया अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ मेरे शहजादे आप मेरे जोड़ीदार हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये मुकाम और रुतबा और चीफ जस्टिस का ओहदा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी फ़ैसले इनके हाथ से, सैयदना उमर फ़ारूक के दौर में भी फ़ैसले इनके हाथ से, सैयदना उस्मान गनी के दौर में भी फ़ैसले इनके हाथ से। अब मैं जो असल बात, नुक्ते की बात करना चाह रहा हूँ, फ़ैसला आ गया अपनी ज़ात का, और फ़ज़ाइल और मनाक़िब क्या है कि बीबी फातिमा के फ़ज़ाइल पे कुर्बान जाएं, अल्लाह हमारी माओं को वहाँ जगह दे जहाँ बीबी फातिमा की कनीज़ें हों। आमीन। कि रब ने कैसी जोड़ी बनाई है, क्या निस्बत बनाई है कि बीबी फातिमा के शौहर वो इमामुल औलिया, बेटे इमामुल शुहदा और वालिद मोहतरम इमामुल अंबिया और ख़ुद सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, तमाम कायनात की औरतों की जन्नत की सरदार, ये सारी निस्बतें इस घराने में, इस मुबारक गुलदस्ते के अंदर अल्लाह ने समो दी। अब हज़रत अली के पास फ़ैसला किस चीज़ का आ रहा है, जो मैं असल नुक्ता बयान करना चाह रहा हूँ। हज़रत अली के सर के ऊपर वार किया अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम थी, खड़े हो जाया करते थे। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ अपने बच्चों के लिए खड़े हुआ करें, अपने बच्चों को प्यार दें वरना जिंदा करें, अपने सोफे पे अपनी सीट पे बिठाएं। आका करीम यह किया करते थे, उनके माथे पे बोसा दिया करते थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जो आपको शहीद करेगा मेरी उम्मत में इससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं। जरा बहन गौर फरमाइएगा, हजरत अली
कायनात के सबसे बड़े काजी, इस उम्मत के सबसे बड़े काजी, और उनके सर पे हमला करने वाला इस उम्मत का सबसे बड़ा मुजरिम। देखिए उन्होंने सबसे बड़े मुजरिम के साथ क्या सलूक किया। और आज हमारी हालत ये है कि मुहर्रम का महीना, जिसमें काफिर भी लड़ाई करना गवारा नहीं करते थे, काबिल एहतराम समझते थे, और आज मुहर्रम का महीना, अल्लाह का वास्ता मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूँगा, चाहे हमारे अहले तशी भाई हैं, चाहे अहले सुन्नत हैं, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जाहिलियत वाले दौर में भी इस महीने में लड़ाई झगड़ा नहीं और अमन की कैफियत और खूब तिजारत हो रही है। और आज जो ही मुहर्रम आता है और जान के लाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा, इसको ज़रूर अहले बैत की मोहब्बत को सामने रखते हुए, उस घराने की मोहब्बत को सामने रखते हुए कि वो अपने जानी दुश्मन और इस उम्मत के सबसे बड़े मुजरिम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इधर सर पे वार होता है और वो पकड़ा जाता है। वो जो मुजरिम है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, दौड़ लगाई, पकड़ा गया। इधर से हज़रत अली को मशरूब पेश किया गया। अब जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई इशू हो जाता है कि पानी पी लीजिए, तो हज़रत अली को जब पानी दिया गया, इसी असना में वो भी पेश हुआ, तो अपना पानी अपने मुंह से पीछे करके फरमाया पहले इसको पिलाओ क्योंकि इसका सांस फूला हुआ है, ये मुझे मारने के बाद दौड़ा था, इसको पहले पानी पिलाओ क्योंकि हमें आका करीम ने हुक्म दिया कि मुजरिमों के साथ प्यार करो, शायद वो जुर्म से बाज आ जाएं। उसके बाद हसनैन करीमैन को बुला के फरमाया अतीबु ताआमहु व अलीनु फिराशा, मेरे बच्चों को खाना देना, ऐ मेरे बच्चों, इस मुजरिम को जिसने सही नहीं होना था, हम तो अपने तौर पे जुमले कहते हैं कभी नहीं ठीक हो सकता ना, अल्लाह का वास्ता ये जुमले मत बोलें, पता नहीं कल को काफिर मुसलमान होकर दुनिया से चला जाए और रब मुझसे कलमा छीन ले, मेरे आपके पास क्या गारंटी है। और वो जो मुजरिम था, अल्लाह के महबूब फैसला फरमा चुके हैं कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा शकी सही नहीं होना था उसने, उसके बावजूद मुझे आपको समझा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे चाहने वालों, तुम भी ऐसे करना कि खाना देना तो गरम देना, बिस्तर देना तो नरम देना। और है मेरे बच्चों, फ़इन आशफ़ अना औला बिही क़सासन व अफ़ाफ़ा, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़्यादा हकदार हूँ कि इससे बदला लूँ या इसको माफ़ करूँ, और अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरी दिली तमन्ना ये कि इसको माफ़ कर देना। ये तकवा के ज़्यादा करीब है। बिल्कुल तकवा के ज़्यादा करबला के वाक़े की तरफ एक वाज़ेह पैगाम भी है जो हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है। मौलाना साहब, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। सोचो तो ये कुरान भी सारा हुसैन है। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। सारे भी अंबिया की नजरों से देखिए, सारे भी अंबिया की नजरों से देखिए। पूछते नबी से किसने उतारा मासूम
मल तू सोचता है कि असगर मासूम है, कैसे डरेगा मौत से सारा हुसैन है। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। सोचो तो ये कुरान भी सारा हुसैन है। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। बहुत खूब एहसन अब्बास साहब। एक मरतबा फिर से मौलाना इमरान बशीर साहब से बात करेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना साहब, अजीम शुहदा के साथ आज की तारीख 9 मुहर्रम को क्या वाक़यात पेश आए, इस बारे में बताइएगा। और बीबी ज़ैनब का किरदार, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी, मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी बात करें। उनके हौसले की जो मिसाल है वो तारीख में हमें कहीं नहीं मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत तक के लिए एक अल्लाह पाक ने हुसैनियत और यजीदियत का एक इस्तिआरा बना दिया, एक मिसाल और एक मेयार मुकर्रर फरमा दिया कि जो भी जुल्म सितम करेगा वो यजीदियत की सफ़ में जाएगा, चाहे वो दिखने में बड़ा नेक मुसलमान और हाजी नमाजी है, लेकिन वो चाहे अपने बीवी बच्चों के साथ जुल्म सितम कर रहा है, बीवी बच्चों के हुकूक अदा नहीं कर रहा, या वालदैन के किसी के साथ भी जुल्म ज़्यादती कर रहा है। खाली ये नहीं कि उन्होंने जुल्म किया तो वो यजीद थे, नहीं, एक अल्लाह ने मेयार मुकर्रर कर दिया कि यजीदियत और हुसैनियत क्या है, कि जो बर्दाश्त कर देगा, जो दरगुजर कर देगा, जो मुआफ़ कर देगा, जो दिलों से नफ़रतों को पाक कर देगा, वो हुसैनियत की सफ़ में आ जाएगा। अब देखिए वाक़या करबला, जब एक एक बच्चा दूध पीते बच्चों को भी ज़िबा किया जा रहा है, ना छोटे को छोड़ा जा रहा है ना बड़े को छोड़ा जा रहा है, उस हालत में हज़रत इमाम हुसैन कह रहे हैं अपने भतीजे को, बड़े ही खूबसूरत थे हज़रत इमाम हसन के बेटे, जब उनको शहीद किया गया तो दिल से एक आह निकली और फरमाया कल्ला नासिरुहु व कसुर वातिरुहु, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे चांद के टुकड़े, आज तेरे चचा के मदद करने वाले बहुत कम हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि रब्बे काबा की कसम, वो चाहते तो सारी कायनात बनाई ही उनकी खिदमत के लिए गई है, सारी कायनात उनके सदक़े, सारी बहारें उनके सदक़े, सब कुछ उनकी बरकतों से, तो सब कुछ मुमकिन था। आका करीम आज हम तरक्की की बड़ी उरूज पे जाके कहते हैं कि चांद पे चले गए, और आका करीम यहाँ बैठकर चांद के 2 टुकड़े फरमा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आज मुख्तसर लिबास पहन के तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ये जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं। जाहिलियत में तो बिल्कुल कपड़े भी नहीं पहने जाते थे, ये तरक्की नहीं है। तरक्की तो बीबी फातिमा के नक्शे कदम पे चलने पे है, तरक्की तो हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनब के नक्शे कदम पे चलने पे है, कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी बीबी फातिमा का कपड़ा कोई नहीं देख सका, और जाते जाते दुनिया से क्या फरमाया कि मेरी दिली तमन्ना यह है कि मेरा कफन भी कोई ना देखे, और कल क़यामत में रब ऐलान फरमाएंगे कि सब नज़रें झुका लो, फातिमा ने गुजरना है। तो काश हमारी बेटियां बीबी फातिमा की ज़िंदगी को पढ़ें कि सारी ज़िंदगी खामन से कभी कोई मुतालबा नहीं किया, और बच्चों की क्या तरबियत की। हसनैन करीमैन ने कभी अपने वालिद मोहतरम से कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं, आँख उठा के नहीं देखा, कभी उनसे पहले नहीं चले, कभी उनसे पहले बैठे नहीं, ये अदब था। और आगे मामला बीबी ज़ैनब की शुजाअत का, जब बाहर निकलती हैं देखती हैं कि सर कटे हुए हैं, तो बेसाख्ता मरसिया ज़ुबाने मुबारका से निकला, एक दिल का दर्द निकला, और ऐसा दर्द के साथ वो मरसिया उन्होंने पढ़ा
अल्लाह अकबर कि वो जो दुश्मन थे, जो इस उम्मत के सबसे बदतरीन लोग थे, उनको भी रोना आ गया कि हमने कर क्या दिया है। कहने लगी या मुहम्मदा सल्ला अलैकल इलाहु व मलकुस्समा हादा हुसैनुम बिल आरा मुजम्मलुम बिद्दिमा मुक़त्तउल आज़ा बनातुका सबाया व ज़ुर्रियतुका मुक़त्तला तस्फ़ी अलैहा रियाह। ए मेरे नाना, ए हमारे आका, ए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, आप पर रब की करोड़ों रहमतें नाजिल हों। देखिए तो सही आपका वो हुसैन जिसके रोने पे आपका दिल रोता था, जिनके आंसू बहने पे आपका दिल रोता था, आज उस हुसैन का सर तन से जुदा हो चुका है। और आज हुसैन ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा है, और वो सुर्ख रंग किसी जोड़ा किसी रंग के साथ सुर्ख नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, ए नाना जान, आपके खून के साथ रंगीन हुआ है। ये आपकी बेटियों को बांदिया बना के कैद करके ले जाया जा रहा है, और आपके दूध पीते बच्चों को भी ज़िबा कर दिया गया है। ये जब मरसिया पड़ा तो उन जालिमों को भी आंसू निकालने पे मजबूर हो गए। वाक़या करबला हकीकत में ये ऐसा वाक़या है कि ज़मीन व आसमान रो पड़े, इंसानियत रो पड़ी। तो मुसलमान जिनका ताल्लुक़ उनके साथ ऐसा है, मेरे में यकीन करें नहीं हिम्मत हो पाती कि मैं उसको कैसे पेश करूं, लेकिन यहाँ से हमें जो सबक लेना है मैं वो ज़रूर पेश करूँगा, और हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा कि हम छोटी छोटी बातों में दिलों में नफ़रतें बुग़ज़ लिए बैठे हैं। अल्लाह का वास्ता है, अगर हुसैनी बनना है, अगर अहले बैत के नक्श कदम पे जाना है, तो मुझे बताइए कि हज़रत हुसैन को सर तन से जुदा करने वाले से बड़ा भी कोई मुजरिम हो सकता है? हम छोटी छोटी तरीक़ के इख्तलाफात को लेकर बैठे हुए हैं, यहाँ मियाँ बीवी लेके बैठे हुए हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन 40 साल तक खिलखिला के हंसे नहीं। पूछा गया, वजह पूछी गई, कहा हज़रत यूसुफ अपने बाप से जुदा हुए थे, तो कुरान कहता है कि आंखों से बिनाई चली गई। वह बेइज्जत आईना, मेरे जुदा नहीं हुए, मेरे तो पक्के पक्के चले गए हैं। इनके पास सनान बिन अनस नख़ई, जिसने सर तन से जुदा किया, वो आता है और उसको खिलाते भी हैं, ठहराते भी हैं, जाते हुए तोहफे भी देते हैं। बड़ा ताज्जुब से पूछता है, लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। तो अब तक सब्र फरमा रहे थे, अब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, और रोते हुए आंखों से आंसू जारी, और चेहरे का रंग बदल गया, और मोटे मोटे आंसू, और रोते हुए कहा, जालिम, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरे बाप का सर तन से जुदा किया, जिसने ना कोई हमारा छोटा छोड़ा, ना कोई बड़ा छोड़ा। आज हम ये सिर्फ सुना हुआ पेश करते हैं तो हालत हमारी गैर हो जाती है। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा, तो कहा मेरे साथ सलूक क्या कर रहे हैं? क्या एक दफ़ा हम तेरे पास आए थे, जो तेरा ज़रफ़ था तो वैसे पेश आया, आज तो हमारे पास आया है, हमारे नाना ने जो हमें ज़रफ़ दिया है, हमें जो तालीम दी है, हम वैसे पेश आएंगे। हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, अपने अंदर दरगुजर करना, मुआफ़ करना, आज से हुसैनी बनने की नीयत करें कि मेरे दिल से किसी की भी अब आज के बाद नफ़रत नहीं रहेगी, बुग़ज़ नहीं रहेगा, सबको मुआफ़ करना है, दरगुजर करना है। और अल्लाह की शान देखिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक बेटे जिससे आगे नस्ल चलने की उम्मीद, वो भी मुलाजिम एक सामान लेके आ रहा, उसके सर पे लगा बच्चे के, वही फूल वहीं पर मुरझा गया। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते हुए आए, और वो गुलाम थर थर काँप रहा था, उसको अपने सीने से लगाया और रोते फरमाया, जिन्होंने जानबूझ के मारा था हमने तो उनको माफ़ कर दिया, तुझसे तो गलती से मेरा बच्चा शहीद हुआ है, जा तुझे भी माफ़ किया। हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि इस तारीख़ को खाली तारीख़ ना समझें, इस वाक़े को वाक़या ना खाली समझें, उनकी कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें, जुल्म की ज़िंदगी से निकलें। और हज़रत हुसैन जैसे जुल्म के ख़िलाफ़ निकले थे, आज हम अगर ख़ुद जालिम बन जाएं तो गोया कि हम हज़रत हुसैन के मुकाबले में आ रहे हैं। आइए आज इससे हम तौबा करते हैं कि आज के बाद मैं किसी के साथ जुल्म नहीं करूँगा। मुसलमान का लफ्ज़ी तर्जमा ये है जिससे मुसलमान तो मुसलमान, काफरों को भी सलामती पहुँचे। हम नमाजी बाद में हैं, रोज़ेदार बाद में हैं, हाजी बाद में हैं, सबसे पहले
हम मुसलमान हैं, और बिल्कुल। मुसलमान वो है जिससे इंसानियत को सलामती पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना इमरान बशीर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और प्रोग्राम के इख्तिताम पर जाने से पहले उस इमाम की याद में कलाम सुनते हैं जिन्होंने इंसानियत को वो दर्स दिया जो कि रहती दुनिया तक कायम रहेगा। जी एहसन साहब। करबला से जो मेरी सिमत हवाएं आईं, देर तक गिरी मातम की सदाएं करबला से जो मुस्कुराते हुए नाम अब्बास लिया फिर मेरे दिल ने मोहसिन पुरसा देने को बड़ी देर तक हवाएं करबला से जो मेरी